हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 हिंदी विषय के जो स्पर्श भाग प्रथम है उसके अध्याय 3 तुम कब आओगे अतिथि के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने आपकी क्षितिज विषय, कृतिका और स्पर्श विषय के अध्याय 1 और 2 के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम अध्याय 3 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है जो कि कुछ मौखिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। आपको जो मौखिक प्रश्न है उनके जवाब एक या दो पंक्तियों के अंदर देने हैं। पहला प्रश्न है आपका, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है? तो अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। दूसरा प्रश्न, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही है? तो कैलेंडर की जो तारीखें हैं वो अपनी सीमा में नम्रता से क्या कर रही है? फड़फड़ा रही है। कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में यानी अपनी सीमा के अंदर लिमिट में रहकर नम्रता के साथ क्या कर रही है? बिल्कुल फड़फड़ा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? तो पति ने स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ गले मिलकर तथा पत्नी ने सादर नमस्ते कहकर मेहमान का क्या किया? स्वागत किया। पति ने धीमी मुस्कुराहट के साथ गले मिलकर जबकि पत्नी ने सादर नमस्ते करते हुए मेहमान का स्वागत किया। अगला प्रश्न, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? तो दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। यानी दोपहर के भोजन को क्या कहा गया? लंच का भोजन कहा गया था। यानी लंच का भोजन कह के उसकी गरिमा को बढ़ाया गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या किया? तो तीसरे दिन अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की क्या कही? बात कही। तीसरे दिन अतिथि ने अपने कपड़ों को धोबी से धुलवाने की बात कही। अगला, सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? यानी जब आदर सत्कार की जो भावना होती है, जब कोई भी मेहमान अपने घर पर 2-3 दिन से ज्यादा रह जाता है तो धीरे धीरे उसके प्रति जो आदर सत्कार की भावना है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जब सत्कार की भावना या जो उष्मा है वो मेहमान के प्रति कम होगी तो क्या हुआ? तो जब सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर लेखक डिनर से कहां पर आ गए? खिचड़ी पर आ गए। पहले लेखक को जो डिनर दिया गया था अब वहां से वो सीधे कहां पर आ गए? खिचड़ी पर आ गए। अगला लिखित प्रश्न कुछ दिए गए हैं। प्रश्न संख्या क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? लेखक है वो अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? तो उसका जवाब देखें, लेखक अतिथि को एक भावभीनी विदाई देना चाहता था। भावभीनी का मतलब है सहृदय से खुश होकर विदाई देना चाहता था। वह चाहता था जब अतिथि जाए तो पति पत्नी उसे स्टेशन तक क्या करने जाए? छोड़ने जाए और उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे कि वो खुश होकर लौटे। ऐसा नहीं कि उन्हें किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। वो बिल्कुल हंसते खेलते हुए उनके घर से क्या हो? विदा हो और वो पति पत्नी दोनों उसे स्टेशन तक छोड़ने भी जाए और सम्मानजनक वो विदाई देना चाहते थे। ठीक है, आगे पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। पाठ में जो कुछ कथन आए हैं उन कथनों की आपकी व्याख्या करनी है। पहला कथन है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। इस कथन का आशय या व्याख्या क्या है? तो जब लेखक ने अतिथि को देखा तब उन्हें लगा उसका खर्च क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब लेखक ने अतिथि को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका खर्च क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए उनका बटुआ कांप गया, यानी अत्यधिक खर्चे होने का उन्हें क्या हुआ? एहसास हुआ कि जब अतिथि उनके घर पर आए हैं तब उनका खर्चा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो इस कथन का आशय क्या है कि हमारी संस्कृति में अतिथि को क्या माना गया है? देवता के समान माना गया है। परंतु यही अतिथि जब ज्यादा दिन रह जाए तो वह क्या लगना है? वह धीरे धीरे बोझ लगना शुरू हो जाता है और थोड़े अंशों में फिर क्या प्रतीत होता है? वो राक्षस की तरह प्रतीत होता है और सोचते हैं कि वो कब घर से चला जाए। तो इस कथन का मतलब यही है कि हमारी संस्कृति के अंदर जो अतिथि को देवता समान माना गया है, परंतु यही अतिथि जब हमारे घर पर ज्यादा दिन रुक जाए तो फिर धीरे धीरे वो बोझ लगने जाता है।
क्या लगने लग जाता है, बोझ की तरह लगने लग जाता है, और थोड़े अंशों में फिर धीरे धीरे वो राक्षस की तरह प्रतीत होता है। तीसरा, लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तो इसका कथन का आशय क्या है कि हर व्यक्ति अपने घर को क्या करता है, सजाता है, और सुख शांति क्या करता है, स्थापित करता है, और अपने घर को स्वीट होम बनाता है, यानी बहुत ही अच्छा घर बनाता है। लेकिन जब कोई अनचाहा व्यक्ति आकर रहने लगता है तो वह स्वीटनेस को क्या करता है, काटने दौड़ने जैसा लगता है। तब अपने मन में एक डर बना रहता है कि ये जो मेहमान आया, अतिथि हमारे घर पर आया है, ये कहीं हमारे घर की सुख शांति के अंदर कोई विघ्न उत्पन्न न कर दे। ठीक। अगला कथन है आपका, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। तो इस कथन का आशय क्या है कि अतिथि लेखक के घर पर 4 दिनों से रह रहा था और कल 5वां दिन हो जाएगा। यदि कल भी अतिथि नहीं गया तो लेखक अपनी सहनशीलता को क्या करेगा, खो बैठेगा, और अतिथि सत्कार को भूलकर गेट आउट बोलने में देरी नहीं लगाएगा। सिंपल सी बात है कि जब कोई अतिथि अपने घर पर कई दिन रुक जाता है तो धीरे धीरे हमें क्या लगने लगता है, वो बोझ, और हम भी यही चाहते हैं कि वो कब छोड़कर जाए। ठीक है। तो यहां पर इसी बात को कहा गया है कि जब लेखक के घर पर वो अतिथि 4 दिन रुका, और जब 5वें दिन भी लेखक ये सोचने लगा कि अगर कल 5वां दिन है और अगर इस दिन भी अगर वो नहीं किया तो लेखक अपनी सहनशीलता को खो बैठेगा और अतिथि सत्कार को भूलकर गेट आउट बोलने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाएगा। अगला है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। इस कथन का आशय क्या है कि हम अतिथि को क्या मानते हैं, हम अतिथि को देवता मानते हैं। इसलिए लेखक अपने अतिथि को यह बताना चाह रहा है कि देवता और मनुष्य कभी एक साथ नहीं रह सकते, या कभी ज्यादा समय के लिए एक साथ नहीं रह सकते। आप कृपया करके हमारे घर, हमारे कारण हमारे घर से क्या करें, प्रस्थान करें। अतिथि यानी हमारे संस्कृति में अतिथि को क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। इसलिए लेखक अपने अतिथि को यह बताना चाह रहा है कि अभी देवता और मनुष्य क्या है, साथ साथ है। ठीक है, अभी देवता और मनुष्य साथ साथ है, और देवता और मनुष्य तो ज्यादा समय तक साथ साथ रहते नहीं है। इसीलिए आप कृपा करके हमारे जो घर है, ठीक है, इसीलिए आप कृपा करके हमारे ऊपर, हमारे घर से क्या करें, प्रस्थान करें, यानी अब यहां से आप चले जाए, ये चाहता है लेखक। ठीक है। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों के अंदर लिखिए। पहला प्रश्न है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कौन सा आघात का मतलब चोट या जो घटना है वो अप्रत्याशित, मतलब जिसकी आशा नहीं थी, जिसकी आशा नहीं थी, और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा वो हमें बताना है। तो तीसरे दिन जब अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की तो लेखक के लिए यह अप्रत्याशित आघात था, क्योंकि उन्हें लगा था कि वे चले जाएंगे। यानी जब अतिथि ने 3 दिन रहने के बाद यह बात कही कि वो धोबी से अपने कपड़े धुलवाना चाहता है, तो लेखक को यह क्या लगा, एक अप्रत्याशित आघात लगा, यानी लेखक के दिल पर एकदम चोट लगी, जैसे लेखक ने आशा भी नहीं की थी। क्योंकि वो क्या सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि आज लेखक ये सोच रहा था कि अतिथि अब चले जाएंगे। धोबी को कपड़े धुलने देने का मतलब था कि अतिथि अभी जाना नहीं चाहता है, और इस आघात का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस समझने लगा, और धीरे धीरे उसके मन में उसके प्रति जो आदर सत्कार की भावना थी वो कम होने लगी, और उनके सत्कार की उष्मा क्या होगी, उनके सत्कार की जो उष्मा थी वो यहीं पर समाप्त हो गई। ठीक है। आगे, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि संबंधों में परिवर्तन आना। इस पंक्ति का आशय क्या है, संबंधों के अंदर, रिलेशन के अंदर चेंजेस आना, परिवर्तन आना। जो संबंध आत्मीयतापूर्ण थे अब घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे। यानी अतिथि के प्रति लेखक के मन में जो संबंध या जो भाव आत्मीयपूर्ण थे और वो अब घृणा और तिरस्कार के रूप में बदलने लगे। जब लेखक के घर पर अतिथि आया था तो उसके संबंध क्या थे, बिल्कुल सौहार्दपूर्ण थे, बहुत ही सम्मानजनक थे, या बहुत ही अच्छे थे। उसने यानी लेखक ने उसका स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया। लेखक ने अपनी ढीली ढाली आर्थिक स्थिति के बाद भी उसे शानदार डिनर खिलाया और सिनेमा भी दिखाया। लेकिन जब अतिथि 4 से 5 दिन रुक गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और धीरे धीरे संबंध बदलने लगे, और लेखक के मन में अतिथि के प्रति जो आदर सत्कार और जो सम्मान की भावना थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। ठीक है। अगला, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए,
जब अतिथि लेखक के घर से 4 दिन तक नहीं गया तो फिर धीरे धीरे लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए वो हमें बताना है। तो जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। बातचीत के विषय भी समाप्त हो गए। तो हाद्य व्यवहार अब बोरियत में बदल गया। लंच डिनर से अब खिचड़ी पर आ गया। उसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगा। लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए भी क्या हो गया, तैयार हो गया। यानी अब लेखक के मन में अतिथि के प्रति जो भी आदर भाव सत्कार की भावना थी, जो भी सम्मान की भावना थी, वो अब समाप्त हो चुकी थी और लेखक बस यही सोच रहा था कि कब अतिथि उसके घर से चला जाए, क्योंकि उसके घर की जो स्थिति थी उस आधार पर लेखक को इतने दिन तक अफोर्ड करना उसके लिए क्या था, काफी मुश्किल था। ठीक है, अगला भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पहला है चांद, तो चांद का होता है राकेश, शशि, रजनीश। फिर जिक्र, तो जिक्र का क्या होता है, उल्लेख और वर्णन। आघात का हमला या चोट। उष्मा का गर्मी, घनिष्ठता और ताप। अतरंग का घनिष्ठ और आंतरिक। तो ये निम्नलिखित शब्दों के कुछ पर्यायवाची थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। पहला है हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, तो इसका नेगेटिव क्या होगा कि हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। हमने क्या जोड़ दिया, इसमें नहीं शब्द जोड़ दिया। फिर किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो किसी लॉन्ड्री पर दे देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे, तो क्या जल्दी धुल जाएंगे, कपड़े जल्दी धुल जाएंगे। अगला प्रश्न, सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, इसका क्या बनाना है, भविष्य काल में बनाना है। तो सत्कार की उष्मा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी भविष्य काल में। अगला स्थान सूचक, इनके कपड़े देने हैं, तो स्थान सूचक के लिए कोई स्थान सूचक शब्द जोड़ना पड़ेगा। तो इनके कपड़े कहां, यहां देने हैं या कहां देने हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फिर नकारात्मक, कब तक टिकेंगे ये, तो इसका नकारात्मक क्या बनेगा, ये अब नहीं टिकेंगे। तो जैसा हमें कहा गया था, पहले वाक्य के अंदर हमें नकारात्मक बनाना था तो हमने नहीं जोड़ दिया। दूसरे में प्रश्नवाचक बनाना था तो हमने क्या शब्द जोड़ दिया और पीछे प्रश्नवाचक का निशान जोड़ दिया। तीसरे में भविष्य काल का वाक्य बनाना था तो हमने गा गे गी यानी कि भविष्य काल के जो शब्द होते हैं उनका उपयोग कर लिया। फिर हमें स्थान सूचक प्रश्नवाचक बनाना था तो यहां पर हमें यहां क्या जोड़ दिया, यहां या कहां जोड़ सकते हैं। फिर यहां पर हमें नकारात्मक बनाना था तो हमने नहीं जोड़ दिया। तो इस तरह आप वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 3 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न बन रहे थे उन सभी के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।